हम तुझे क्यों माने। हुसैन जानते थे अगर मैंने यजीद जैसे की बैअत कर ली कयामत तक कोई ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेगा। अगर आज कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है वो मकरूज है हुसैन इब्ने अली का। मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िज़ाने की राह में। आपने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया जनाब सैयद शुहदा ने, आपने फरमाया मिस्ली ला युबायअ मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत कर ही नहीं सकता। आपने फरमाया जमीन तो आसमान से मिल सकती है लेकिन मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। आपने तमाम बैअत के मामलात को हल कर दिया। अज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने फरमाया था इन्ना, मेरी जो उम्मत है, सतफ्तरिक़ु उम्मती इला सलासतिन व सबईन फ़िरक़ा। सुनना पसंद फरमाएंगे कुछ देर? 5-10 मिनट पढ़ूं। मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। सतफ्तरिक़ु उम्मती इला सलासतिन व सबईन फ़िरक़ा, मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े बनेंगे। क्या फरमाया पैगंबर ने? मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े बनेंगे। तो फिर मानो ना हर फ़िरक़ा उम्मत है। नहीं पहुंचा सका। पैगंबर फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, मेरी उम्मत के। तो फिर किसी को हक नहीं है कि कहे ये फ़िरक़ा इस्लाम से खारिज है। तवज्जो फरमा रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदूनी। ये जो तुम्हारी उम्मत है ये एक उम्मत है, मैं तुम्हारा रब हूं, सिर्फ मेरी इबादत करना। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम ने सिर्फ भाईचारे का दर्स नहीं दिया। इन्नमल मुअमिनूना इख़वा, मोमिन का भाई है, बल्कि इस्लाम ने रवादारी और बर्दाश्त का सबक दिया है। मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं है, रवादारी और बर्दाश्त का सबक दिया है। मैं अगर शिया हूं इसका मतलब है मेरा अकीदा अलग है तभी तो शिया हूं। पता नहीं मजमा है या नहीं। रात के 12:30 बज रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जितने फ़िरक़े हैं 73, अगर ये अलग अलग हैं ये इस बात की अलामत है अकीदा अलग है तभी वो दूसरे फ़िरक़े से अलग है। लेकिन पैगंबर ने कहा अकीदा अलग भी हो तब भी मेरी उम्मत है। जब पैगंबर कह रहे हैं मेरी उम्मत है, तवज्जो फरमा रहे हैं, जब हबीब खुदा फरमा रहे हैं मेरी उम्मत है, तो फिर किसी को हक नहीं कि किसी उम्मती से कहे कि तुम उम्मत में नहीं हो। ये सारी सरवर कायनात की उम्मत। आज अज़ीज़ान गिरामी, अगर जनाब सैयद शुहदा की कुर्बानियाँ आपने देखा शिया मकतब में हर नमाज के बाद मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब है कि हर नमाज के बाद करबला का रुख करके कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। है ज़हनों में। अज़ीज़ान गिरामी, शिया मकतब में हर इबादत के बाद मौला हुसैन को सलाम करो। मजलिस खत्म हो तो मौला हुसैन को सलाम। शायद आपके लिए नया पहलू हो, सलामत रहे। सारे मजमे की तवज्जो। नमाज इबादत है, नमाज के बाद क्या करें? करबला का रुख करें, कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह के बाबा, आप पे सलाम। मौला हुसैन के हर बेटे का नाम है अली। तवज्जो। जब यजीद ने पूछा था ना मौला सज्जाद से ये सारी मस्तूरात में ये मर्द कौन है, तो जनाब सैयद सज्जाद ने जंजीरें उठा के कहा था अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूं। यजीद ने एक मर्तबा कहा मुझे तो बताया करबला में मारा गया। आपने फरमाया ज़ा क्या आखी, वो मेरा भाई था। कहा उसका नाम भी अली था? कहा हाँ। कहा जो मारा गया वो भी अली? कहा हाँ वो अली अकबर था।
कहा आप भी अली? कहा हाँ मैं अली ज़ैनुल आबिदीन हूं। कहा ये सारे मर्दों के सर हैं, ये बच्चे का सर किसका? कहा ये भी अली है, ये अली असगर है। आधा मजमा पहुंच गया। खुदा की कसम गले में ताकत नहीं, खून जिगर दे रहा हूं। यजीद ने एक मर्तबा मौला सज्जाद का रुख किया, कहा क्या तुम्हारे बाप को कोई और नाम नहीं मिला था? हर बेटे का नाम अली रखा। मौला ने फरमाया मेरे बाबा फरमाते थे अगर मेरे 100 बेटे भी होते मैं हर बेटे का नाम अली रखता। आपने कभी सोचा ये वो दरबार था जहां मौला के नाम पे पाबंदी थी और उसी दरबार में अली अली हो रहा था। सेहत व सलामती अल्लामा अली रजा रिजवी बुलंद तर सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। सलामत रहें, जीते रहें बेटा। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। तो जनाब सैयद शुहदा के हर बेटे का नाम क्या है? अली। और अली का नाम एक ऐसा नाम है कि अदा करते में हैबत महसूस होती है। अज़ीज़ाने गिरामी, वैसे ही दुश्मन के सामने कहे ना या अली, बड़े बड़े दुश्मनों का पित्ता पानी हो जाता। ये नाम ही ऐसा है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अब मौला के हर बेटे का नाम है अली, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं आप? या अबा अब्दुल्ला, ए अब्दुल्लाह के बाबा, आप पे सलाम। अब्दुल्ला के क्या माना? अल्लाह की बंदगी करने वाला। अभी भी सारा मजमा नहीं है। अब्दुल्ला यानी अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह की बंदगी करने वाला। जो इबादत करे वो अब्दुल्ला। ये हर नमाज के बाद, हर इबादत के बाद मौला हुसैन को जानते हैं सलाम क्यों है? हर इबादत के बाद मौला हुसैन को सलाम, यानी क़यामत तक हर आने वाले आबिद के बाप का नाम हुसैन है। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। क़यामत तक आने वाला हर इबादत गुजार मक़रूज़ हुसैन इब्न अली का, जो अभी तक नहीं पहुंचे। ये नमाज ना होती अगर हुसैन करबला ना जाते, अभी भी सारा मजमा नहीं है। ये रोजे ना होते अगर हुसैन करबला ना जाते। ये हज ना होता अगर हुसैन करबला ना जाते। हाजी करबला में थे, हज बचाने वाला करबला जा रहा था। अज़ीज़ाने गिरामी, ये इबादतें ना होती, ना कोई कारी होता, ना दुनिया में कोई नमाजी होता, ना कोई रोजा रखने वाला होता। आज सारे नमाजी मक़रूज़ हुसैन इब्न अली के। भाई अब अगर अभी भी नहीं पहुंचे, एक और जुमला सुन लीजिए। किसी ने तंज किया मौला सज्जाद पे, ऐ सैयद सज्जाद, जुमले को सुनिएगा, उसके एतराज को उस वक्त से लेके आज तक के सारे एतराज़ात का जवाबात मिल जाएंगे। क्या ऐ सैयद सज्जाद, आपके बाबा करबला में मारे गए थे, यजीद जिंदा रहा, बताइए जीता कौन? दुनिया में कहा जाता है जो जिंदा रहा वो जीत गया, जो मारा गया वो माज़अल्लाह हार। तो मौला ने कहा तू 2 रकत नमाज पढ़ के आ मेरे जद रसूल खुदा की मस्जिद में, मैं जवाब देता हूं।
पहुंच गए शाह। वो गया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के वापस आया। कहा सैयद सज्जाद जवाब दीजिए। मौलाना का किस बात का? कहा अभी नमाज से पहले मैंने पूछा था आपके बाबा की फतह हुई या यजीद की, आपने कहा 2 रकत नमाज पढ़ के फिर जवाब देता हूं। अभी आप ही ने कहा जा नमाज पढ़ के जवाब देता हूं। अब मैं नमाज पढ़ के आया फिर भी आप कह रहे हैं कौन सा सवाल? मौला ने कहा तू नमाज पढ़ के आया फिर भी जवाब नहीं मिला। पहुंच गए भाई, तू अभी 2 रकत नमाज पढ़ के आया फिर भी जवाब नहीं मिला। कहने लगा नहीं, क्या जवाब मिलना था? मौला ने कहा सुन, जब तू नमाज के लिए जा रहा था तुझे किसी ने रोका? कहा नहीं। इमाम ने कहा अगर तुझे नमाज से किसी ने रोका तो यजीद जीत गया, और अगर नहीं रोका तो मेरे बाबा। कुछ देर चलिएगा मेरे साथ, तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। आज अगर कलमा तौहीद भी बाकी, देखिए अल्लाह तो होता, तवज्जो, रोजे देखिए अगर जनाब सैयदुल शुहदा करबला ना जाते, अल्लाह तो होता फिर भी, लेकिन मानने वाला कोई ना होता। भाई हुसैन से अफजल कोई नहीं, जब उसी ने बैत कर ली यजीद जैसे पलीत की, तो हम अल्लाह को क्यों माने? हुसैन ने कहा मैं अल्लाह मनवा के रहूंगा। मेरी बातें पहुंच रही हैं अज़ीज़ान गिरामी? पूरी दुनिया के अंदर अगर आज लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो ये जनाब सैयदुल शुहदा के मक़रूज़ हैं। अगर इबादतें बाकी हैं तो हर आबिद मक़रूज़ है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, जानता हूँ शब आशूर है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता था। अगर एक सिर्फ नुक्ते की तरफ इशारा करूँगा और उसी के बाद शायद मैं मसाइब पे आ जाऊँ। अज़ीज़ान गिरामी, यजीद का मंसूबा क्या था? मैं हुसैन इब्न अली को, उनके भाइयों बेटों को और अंसार को करबला में घेर के मार दूंगा। जब मैं चारों तरफ से घेर के मार दूंगा तो मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा मैंने मार दिया। उसने वही किया, चारों तरफ से घेरा, जनाब सैयदुल शुहदा और उनके असहाब और अंसार बेटों को भाइयों को शहीद कर दिया। अब वो क्या सोच रहा था? मैंने मोहम्मद की आल का नाम मिटा दिया। अल्लाह ने कहा तू मिट जाएगा, हुसैन का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। ओ यजीद, तू हुसैन से क्या लड़ेगा? हुसैन की एक बूढ़ी बहन जो रस्सियों में तेरे दरबार में आएगी, दरबार तेरा होगा, फौज तेरी होगी, सिक्का तेरा होगा, हुकूमत तेरी होगी, तख्त तेरा होगा, ताज तेरा होगा। तुम सब चीजों समेत गारत हो जाओगे। यही दमिश्क होगा, न तेरा महल होगा न तेरी कब्र का निशान। पूरे शहर में लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। मुझे नहीं मालूम मैं पहुंचा सका या नहीं। पूरे शहर में लिखा होगा सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। अजीज़ान गिरामी, आज अगर कोई शाम जाए जहां यजीद की हुकूमत थी, यजीद की कब्र का निशान नहीं पता, ज़ैनब कुबरा का हरम बुलंद है। और आज की सबसे बड़ी इबादत क्या है? जनाब सैयदुल शुहदा और उनके असहाब के कातिलों पे लानत। इस रात की मुर्दाबाद।
यार तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। कहाँ गया वो यजीद? किससे डरता था? हजरत अब्बास से। है तवज्जो? वो कहता था जितनी फौज है करबला ले जाओ, अब्बास को दमिश्क ना आने देना। यजीद को जनाब अब्बास का बहुत ज्यादा खौफ था, डरता था। कहा मैं अब्बास से नहीं मिलना चाहता, जितनी फौज मरती है मर जाए, मैं अब्बास को नहीं आने दूंगा। अल्लाह ने कहा ओ यजीद, तू सोच रहा है कि अब्बास नहीं होंगे तो तुझे शिकस्त नहीं होगी? अब्बास ने एक बूढ़ी बहन को भेजा है, तेरे दरबार में वो तुझे हराएगी। जब एक बूढ़ी खातून ने हरा दिया, सोच अगर अब्बास आ जाते। हैदर 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 पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया अज़ीज़ाना गिरामी। इसीलिए रिवायात में है जब 12वें इमाम का ज़हूर होगा तो सबसे पहले उनके साथ कौन आएगा? हज़रत अब्बास। क्यों? क्योंकि वो करबला में दिखा नहीं सके कि अगर लड़ते तो मैं कैसा लड़ता। जब 12वें इमाम का ज़हूर होगा तो अल्लाह दोबारा भेजेगा, अब्बास अब दुनिया को लड़ के बताओ करबला में अगर मैं लड़ा होता, अगर मैंने जंग की होती तो क्या हुआ होता। इसलिए मौला अब्बास आएंगे रजात में। बस भाई वक्त नहीं है तफसील का। आप जानते हैं मैं आम तौर पे मौला हुसैन की पूरी शहादत नहीं पढ़ता। मैं मौला की 3 विदाइयां पढ़ता हूं। आप जानते हैं बड़े बड़े उलमा ने लिखा अपनी वसीयतों में, जब हम मरें तो हमारी कब्र पे हुसैन इब्ने अली के जनाब ज़ैनब से विदाई के मसाए पढ़ना। सबकी वसीयतें यही हैं। आज मुझे ये विदाइयाँ पेश करनी हैं। 3 विदाइयाँ हैं मौला की, अगर मैं पढ़ सका। शेख यहया यसरबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के सहन में नमाज पढ़ाते थे, तवील मुद्दत उन्होंने नमाज पढ़ाई। वो कहते हैं एक मरतबा मैंने ख्वाब देखा कि हरम के सहन में मजलिस हो रही है और अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी मिंबर पे हैं। जैसे ही फ़ज़ाइल ख़त्म हुए मसाइब पे आए तो शेख यहया यसरबी कहते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हरम से कोई बाहर आया और कहने लगा, जो फरिश्ता आया था, कहा ए मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। हरम में सैयदा मौजूद है और बीबी ने फरमाइश की है कि मोहम्मद बाक़िर मजलिसी से कहो मुझे मेरे बेटे के, मेरी बेटी से विदाई के मसाइब सुना दे। कैसे विदा किया था? आज मैं सिर्फ चाहता हूं कि ये चंद जुमले मौला की विदाई के। मैं आज जंग भी पढ़ना चाह रहा था, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी जंग। मौला हुसैन ने 3 हमले किए हैं लश्कर यजीद पे। कब? जब सारे अंसार शहीद हो गए, मौला के भाई और बेटे शहीद हो गए, तो एक मर्तबा मौला जुलजना पे सवार हुए और एक मर्तबा आवाज़ी उमर साद अपनी फ़ौज से कहे तैयार हो जाए, मैं अली का बेटा हूँ, जंग करके बताऊँगा कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ा हूँ। मौला ने 3 हमले किए। एक मर्तबा तीसरे हमले के बाद मौला खैमों के बाहर आए और अपनी सवारी पे बैठे बैठे फरमाया, या ज़ैनबो या उम्मा कुलसूम, या रबाबो या सकीना, अलैकुन्ना मिन्नी आखिर सलाम। ए ज़ैनबो, ए उम्मे कुलसूम, ए रबाब, ए सकीना,
हुसैन का आखिरी सलाम कबूल। बस जैसे ही मौला हुसैन ने फरमाया ना आखिरी सलाम कबूल फरमाइए, जनाब ज़ैनब दरे खैमा पे आ गई। बीबी ने खैमे का पर्दा हटाया और एक मर्तबा दरख्वास्त की, भैया आखिरी मर्तबा खैमे में आ जाइए। जनाब सैयदुश्शुहदा खैमों में तशरीफ़ लाए। जब खैमे में आए तो सबसे पहले मौला सज्जाद के खैमे में गए। आप जानते हैं ना, बीमार इमाम एक चटाई पे लेटे थे। अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। जैसे ही मौला सज्जाद ने महसूस किया मेरे बाबा आए हैं, तो मौला सज्जाद ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा मेरा असा ला दीजिए, मेरी तलवार ला दीजिए। जनाब ज़ैनब ने पूछा, ए भतीजे मेरे बेटा सज्जाद, आपको असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों चाहिए? मौला सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा असा इसलिए चाहिए मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तलवार इसलिए कि मेरे बाबा तन्हा रह गए हैं, मैं बाबा का दिफा करूंगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज मैं मौला की सिर्फ विदाइयाँ ही पढ़ूंगा। मेरी दरख्वास्त है सारा मजमा देखता रहे, बहुत सी बातें मैं इशारों में कहूँगा। एक मर्तबा जनाबे सैयदुश्शुहदा ने फरमाया, ए मेरा सज्जाद बेटा, बेटा आप पे एहतराम साक़ित है, आप बीमार हैं। मौला सज्जाद कहते हैं, जब लोगों ने पूछा ना मदीने वालों ने, मौला जब मौला हुसैन आपके बाबा आए थे आखिरी मर्तबा खैमों में क्या हालत थी? मौला तड़पने लगे। कहा मेरे बाबा सर से लेके पाँव तक लहू लहान थे, पूरे बदन पे तीरों के निशान थे, तलवारों के निशान। भैया मेरी तरफ देखिएगा। जैसे ही मौला सज्जाद ने देखा ना अपने बाबा को, मौला हुसैन को, जानते क्या सवाल किया? मौला ने एक मर्तबा आंखें खोली, बाबा को देखकर कहा, ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? बाबा ये क्या हालत बना रखी है? बाबा पूरे बदन से खून। जब पूछा ना मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं, तो मौला हुसैन ने फरमाया, कद ज़ुबिहा कद क़ुतिला, आपके चचा अब्बास मारे गए। जनाब सैयद सज्जाद ने दूसरा सवाल किया, ऐना ऐना अखी अली अकबर, बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ है? अब मौला हुसैन के जुमले को सुनिएगा। मौला ने फरमाया, सज्जाद बेटा कब तक पूछते रहेंगे, मैं कब तक बताता रहूंगा? बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पूरी दुनिया में ये मजलिस जा रही है, लाखों अफराद देख रहे हैं। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं जुमला, अगर देख सके तो देखिएगा, और जो देख नहीं सकते जरा आंखें बंद करके करबला चले। मौला हुसैन ने कुछ असरार इमामत सौंपे, कुछ वसीयतें की मौला सज्जाद को। कैसे? दायां बाजू पकड़ा दाएं हाथ से और एक मर्तबा फरमाने लगे, सज्जाद बेटा जब आप मदीने जाइएगा और मेरे चाहने वालों से मिलिएगा तो मेरे चाहने वालों से कहिएगा, शियाची महमा शरीब तुम मा अज़बिन फ़ज़्कुरूनी, ए मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को याद करना। और समिअतुम बिगरीबिन और शहीदिन फंदबूनी, जब भी किसी गरीब या मजलूम के मसाइब सुनना तो मुझ पे जरूर रोना। व अनसिबतुल्लज़ी मिन गैर जुर्मिन क़तलूनी, मैं नबी का वो नवासा हूं जिसे बड़ी बेदर्दी से काटा गया। बड़ी बेदर्दी से जिसका गला काटा गया।
जानते हैं दूसरा मकाम कौन सा है जहां मौला हुसैन ने आपको याद किया? मेरी तरफ देखिएगा, दूसरा मकाम मौला ने फरमाया, ऐ सैयद सज्जाद कहिएगा, या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरून कैफ अस्तस्की लितिफली फ़अबू अन यरहमूनी। काश आप करबला में होते। ये कौन कह रहा है? मौला हुसैन। क्या सुने, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सुने जुमला। मौला कहते हैं काश मेरे शियो तुम करबला में होते। मौला अगर करबला में होते तो हम क्या करते? मौला कहते हैं ए काश तुम देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा था। लेकिन उन्होंने पानी मांगने के बदले मेरे बच्चे को अजरकुम अल्लाह। अभी मैं मलीर में पढ़ के आया हूं ना, मैं यकीन माने मुझसे पढ़ाने नहीं जा रहा था, अभी भी मेरे न सीने में ताकत है न गले में। मैंने तो अभी पहली विदाई भी पूरी नहीं पढ़ी है। बर्दाश्त कर पाएंगे? पढ़ूं सारे मसाइल? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वहां पे भी चंद अफराद तो बेहोश हो गए थे, मुझे माफ कर दीजिएगा। मौला ने अपने बेटे से विदा किया। जब विदा किया ना, मौला बेटे के खेमे से निकले, मौला सज्जाद के खेमे से जनाब ज़ैनब के खेमे में आ गए। जैसे ही जनाब ज़ैनब के खेमे में आए, सारी बीबियां वहां जमा हो गए। मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने एक एक बीबी का हाथ लिया, जनाब ज़ैनब के हाथ में दिया, कहा ज़ैनब उम्मे कुलसूम को मैंने आपके हवाले किया, ज़ैनब रबाब को आपको सौंपा। मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने एक छोटी सी बीबी का हाथ पकड़ा, कहा ज़ैनब सकीना आपके हवाले। अजरकुम अल्लाह। सीने पे मातम करते रहे, रानों पे। बस भाई आप तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मौला ने एक एक बीबी का हाथ जनाब ज़ैनब के हाथ में दिया। मैं तो सारे मसाहब नहीं पढ़ पाऊंगा। मौला ने सबके हाथ दिए, फिर एक मर्तबा का ज़ैनब मैंने अपना सज्जाद आपके हवाले किया। शायद इसीलिए शाम गरीबा में जब खेमों में आग लगी, बीबी जलते हुए खेमे के अंदर